हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी को स्कॉर्पियन ने बाइट कर लिया है, बिच्छू ने डंक मार लिया है। अगर किसी को बिच्छू डंक मार देते हैं तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। तो बिच्छू अगर किसी को डंक मारता है तो उसमें क्या क्या दिक्कत देखे जाते हैं, बिच्छू लोगों को डंक मारता है तो डंक मारने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार लिया है तो उसके लिए क्या इलाज होता है, कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पेशेंट को कैसे रिलीव कराया जाता है, सारी की सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप मेडिकल के छात्र हों या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात, ये बिच्छू का डंक मारना क्या होता है। अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार लिया है तो क्या होता है। दोस्तों, बिच्छू का जो डंक होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि यह हानिकारक हानि रहित होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार लिया है तो उनका जान चला जाएगा, पेशेंट का डेथ हो जाएगा। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखे जाते हैं। बस कई बार हमको भी मारा है इससे। कई बार बचपन में जब छोटे थे, बहुत ज़्यादा इधर उधर जब खेलते थे तो कई बार बिच्छू ने डंक मारा है हमको, बहुत बार मारा है। तो इससे डेथ नहीं होता है पेशेंट का। अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार लिया है तो वहाँ पर जलन होना, सुइयाँ जैसे चुभना, लालिमा बन जाना, सूजन तो इतना भयानक बन जाता है कि एकदम फूल जाता है पूरा। बिच्छू खुद को बचाने के लिए डंक मारते हैं। जैसे कि आप कहीं पर जाते हैं, किसी चीज़ों को हटाते हैं, उनको ये लगता है कि हम उनको मारने जा रहे हैं। इसी चक्कर में वो कंफ्यूज होकर के हमको वो डंक मार देते हैं। उन्हें लगता है कि हम उनको मारने जा रहे हैं और हम उनको देखते हैं तो वैसे ही मार देते हैं कि कहीं ये हमको डंक ना मार लें। ठीक, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो बिच्छू का डंक मारना बहुत ही दर्दनाक होता है, जिसमें लालिमा हो जाना, सूजन बन जाना, दर्द होना, जलन होना, सुइया जैसे चुभन होना, बहुत ज़्यादा झंझनाहट होना, ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं अगर किसी को बिच्छू ने डंक मारा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहेंगे बिच्छू डंक कैसे मारता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा शार्ट वीडियो बनाया हूं, अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख लेना। उसमें एनिमेशन के थ्रू सारा चीज़ दिखाया गया है कि ये जो आगे का होता है इसी से ये लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ के थोड़ा सा स्किन को खींचते हैं और इसी से तुरंत इस पर डंक मारना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होना, जलन होना, दर्द होना, सूजन बन जाना, ये सारी चीज़ देखे जाते हैं। इसका एक छोटा सा एनिमेशन वाला वीडियो बनाया हूँ, शायद आप सभी लोगों ने देखा होगा। नहीं देखें तो शॉर्ट्स में जाकर के देख लेना, मैं बनाया हूँ, चैनल पे आपको मिल जाएगा हमारे। इसी तरह से दोस्तों थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि बिच्छू के डंक मारने का कारण क्या होता है। ये भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जो कि बेसिक बात है, सभी को पता रहना चाहिए। उसके बाद हम सारे दवाइयों के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बिच्छू जो होते हैं ये आमतौर पर आबादी वाले इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर लोगों का आना जाना कम रहता है। ये भी सोचते हैं कि लोगों से आना जाना जहाँ पर कम रहेगा तो थोड़ा सा हमें भी बचाव रहेगा, नहीं तो उनके सामने जाएंगे वो हमें मार देंगे। इन्हीं सारे चक्करों में वो आबादी वाले इलाकों में ज़्यादातर रहते हैं। अक्सर इनको देखा जाता है कि घरों के दरारों में भी अपना घर बना लेते हैं, छोटी छोटी अन्य जगहों पर ये भी अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे चट्टानों के नीचे, जलाए हुए लकड़ी जो होते हैं उसके नीचे भी रहते हैं, या फिर अप्रत्याशित रूप से बिच्छू का सामना हो जाता है तब वो देखते हैं कि वो डंक मार देते हैं। वो अपनी रक्षा के लिए, अपने शरीर के बचाने के लिए कि हम लोग उनको मार ना दें, इसीलिए वो डंक मार देती हैं और आपके शरीर में जहर को डाल देती हैं, जिससे जलन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, झंझनाहट होने लगेगा, आप तुरंत उसको छोड़ करके भाग जाएंगे। इसीलिए वो आपको डंक मारते हैं। जब आप उनकी जगहों पर जाते हैं, उनसे छेड़छाड़ करते हैं, तब ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। और यही सारी चीज़ सांपों की भी साबित होता है। अगर हम सांपों के पास जाएंगे, उनसे छेड़खानी करेंगे, अब जानबूझकर जाएं या फिर अनजाने में जाएं, उनको तो नहीं पता रहता है कि हम जानबूझ के गए हैं कि अनजाने में गए हैं। बस उनको यही लगता है कि हम उनको मारने गए हैं, उनसे छेड़छाड़ करने गए हैं, उनकी जान के लिए खतरा है। इन्हीं सारी चीज़ों को वो समझ करके तुरंत लोगों को डंक मारना शुरू कर देते हैं और अपने जहर को आपके अंदर डाल देते हैं, जिससे आप डर जाएंगे, आपको दर्द होने लगेगा, सूजन बनने लगेगा, लालिमा होने लगेगा, पूरा झंझनाहट होने लगेगा, आप खुद वहाँ से छोड़ करके भाग जाएंगे। और इसीलिए ऐसा काम ये लोग करते हैं। अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। डंक मारने पर, बिच्छू के डंक मारने पर पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, उस एरिया में जहाँ पर डंक मारा हुआ है वहाँ पर सूजन हो जाना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, जिसके तरफ डंक मारे हैं उसी के चारों तरफ ये सारे प्रॉब्लम देखे जाएंगे, सूजन होना, दर्द होना, ये प्रॉब्लम देखे जाएंगे। ये पहला स्टेज है। शुरुआत में जब मारेगा डंक तो ये प्रॉब्लम देखे जाएंगे। फिर दूसरा स्टेज क्या होता है, ठंडी लगने लगना, उनको एकदम हार्ट रेट बढ़ जाना। हार्ट रेट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि डर लगने लगता है, अब क्या होगा, कहीं हमारा डेथ ना हो जाए या फिर और कोई दिक्कत ना हो जाए। पेशेंट डर जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट उनका बढ़ जाता है। उल्टी होने की समस्या,
दस्त होने की समस्या, सांस लेने में दिक्कत होने लगना, घबराहट के कारण इस तरह के प्रॉब्लम भी देखे जाने लगते हैं अगर किसी को बिच्छू ने डंक मारा है। या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट बीट इरेगुलर पैटर्न में बीट करने लगना, हार्ट फेल हो जाना, या फिर लंग फिल वाटर, लंग में पानी भर जाना, या फिर ब्रेन लीवर किडनी फंक्शन हैमर्ड, ब्रेन एकदम दिमाग नहीं काम करेगा, लीवर एकदम खराब हो जाएगा, किडनी का फंक्शन हैमर्ड हो जाएगा। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मल्टी आर्गन भी फेल होने लगते हैं एकदम घबराहट, डर के कारण, इनके झंझनाहट के कारण, इनके जो जहर होते हैं इसके कारण ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं अगर किसी को बिच्छू ने डंक मारा है तब। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए कि अगर किसी को बिच्छू ने डंक मारा है, उनको इनमें से चारों स्टेज में से कोई भी अगर किसी को लक्षण दिख रहा है तो मतलब समझ जाएंगे कि इसी के कारण हो रहा है। बिच्छू के डंक मारने के ही कारण ये चारों स्टेज में से कोई ना कोई सिम्टम दिख सकता है। तो इससे घबराना नहीं है कि बिच्छू ने डंक मारा है तो केवल दर्द ही होगा, सूजन ही होगा, झंझनाहट ही होगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, बात समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। तो चलिए अब हम बात करने आ रहे हैं दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। कहेंगे बस केवल यही सारी बात बता रहे हैं, इलाज के बारे में तो बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों को बताए हैं स्कॉर्पियन बाइट के बारे में कि ये क्या होता है। स्कॉर्पियन बाइट लोगों को डंक मारने का कारण क्या होता है, अगर किसी को डंक मार देते हैं तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, ये सारी बात आपको बता चुका हूँ। बचा है कि इनका इलाज क्या होता है, पेशेंट को आराम दिलाने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्कॉर्पियन बाइट के ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग अब समझना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेडिसिन के बारे में बात करें, वो है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये क्या होता है, ये जो इंजेक्शन होता है ये जाइलोकेन के नाम से फेमस होता है, 2% जाइलोकेन, जो कि 30 ml का ये इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया के इंजेक्शन होते हैं। अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार के लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं। जैसे यहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा हुआ है तो इसी के आसपास कहीं पर इसको लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार के लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, सुन्न करने वाले, पेन रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले ये मेडिसिन होते हैं, जिससे जो दर्द हो रहा है वो दर्द से तुरंत राहत मिल जाए पेशेंट को। और इसको उसी एरिया में लगाया जाता है जहां पर बिच्छू ने डंक मारा हुआ है। इन अफेक्टेड साइट, अफेक्टेड साइट का मतलब समझ रहे हैं, अफेक्टेड साइट इसी को बोला जाता है। अगर मान लीजिए पैरों में, हाथों के उंगलियों के पास, हाथों में कहीं पर मारा हुआ है तो जिस एरिया में डंक मारा हुआ है इसी के आसपास कहीं पर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, जो कि एक प्रकार के लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं, जो कि सुन्न करने वाले होते हैं, पेन रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले होते हैं, जिससे दर्द क्या हो जाता है वो कम हो जाता है और पेशेंट को आराम मिल जाता है। इसी वजह से लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जो कि IM रूट से लगाया जाता है। नस वहां पर नहीं खोजने लग जाना है कि नस कहां पर है, इसको मांसपेशियों में उसी के आसपास लगा देते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है हाइड्रोकार्टिकोसोन सुसाइनेट इंजेक्शन। अब ये क्या होता है? हाइड्रोकार्टिकोसोन सुसाइनेट इंजेक्शन जो होता है, थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। ये सबसे पहली बात इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है, जो कि कोर्टिसियस के नाम से फेमस होता है। इसको आप IV रूट से, IM रूट से, दोनों में से कोई रूट से लगा सकते हैं। अगर IV रूट से लगा रहे हैं तो धीरे धीरे करके स्लोली इसको लगाना है, जो कि 100 mg के ये इंजेक्शन होते हैं। अगर हम बात करें कि इसको किस रूट से लगाया जाता है तो इसको IV रूट से लगाया जाता है, मतलब इसको इंट्रावेनस नस में लगाया जाता है और धीरे धीरे करके इसको पेशेंट के शरीर के अंदर इसको डिलीवर किया जाता है। एक बैग नहीं तेजी से लगा देते हैं, इसको धीरे धीरे करके इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये भी इंजेक्शन माने जाते हैं, जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्टिकोसोन सोडियम सुसाइनेट इंजेक्शन। इंडियन फार्माकोपिया की ये इंजेक्शन होते हैं, कोर्टिसियस के नाम से फेमस होता है, जो कि 100 mg के ये इंजेक्शन होते हैं। तो इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है पेशेंट को आराम दिलवाने के लिए। और आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया होगा तो आप सभी लोग दोस्तों एक काम करना, सीधा कमेंट बॉक्स में आना और अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट जरूर कर देना, जिनको ना भी समझ में आया हो वो भी एक कमेंट जरूर कर देना कि नहीं समझ में आया। कुछ भी अगर ना समझ में आया तो जरूर बताना। जाने से पहले एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक ID भी आपको मिल सकते हैं,
उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000-1200 से ज़्यादा हैं। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, अगर जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आगे आपकी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।